इसमें ये फैक्ट है कि ख़वातीन जब भी कोई डिज़ास्टर आता है तो मर्दों की निस्बत ज़्यादा अफेक्ट होती हैं। अब जनरली देखें तो अब बहुत सी ख़वातीन ज़रूरत के तहत टैक्सी भी चलाती हैं और बड़ी हैवी मशीनरी तक भी चलाने लग गई हैं और जहाज़ भी चलाती हैं। गिलगित बल्तिस्तान में ख़वातीन काफ़ी एरियाज़ में बहुत ज़्यादा अवेयर भी हैं और इसमें बहुत से तरक्याती प्रोग्राम होते रहे, जैसे KRSP ने बहुत साल काम किया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आयमन, मैं शब्बीर मीर। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों में IUCN जो माहौलियाती इदारा है दुनिया भर में, बहुत बड़ा इदारा है, नाम से आप यकीनन वाकिफ़ होंगे, उनकी तरफ से गिलगित बल्तिस्तान में एक एक्शन प्लान लॉन्च हुआ है, क्लाइमेट चेंज जेंडर एक्शन प्लान के नाम से। आज के प्रोग्राम में हम देखते हैं कि ये प्लान क्या है और इसकी क्या ख़ास चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम आप बात कर सकें गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से यकीनन। और मेरी जो मेहमान हैं उनका ताल्लुक़ भी IUCN से हैं। फौजिया मलिक, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर IUCN पाकिस्तान भर में IUCN की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको ओवरसी करती हैं। तो आज इसी हवाले से बात करते हैं। फौजिया साहिबा, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये बताइए कि IUCN गिलगित बल्तिस्तान से तो खैर चला गया था, हमें याद है, तो बाकी पाकिस्तान में कहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं जो आप ओवरसी कर रही हैं? जी, वैसे तो इसको ये कहना चाहिए कि गया कभी नहीं, लेकिन थोड़ा सा दूर से हम इसको कर रहे थे और अब बहुत बड़े पैमाने पे था, एकदम से शायद कम हो गया। ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में थोड़ा सा उसमें चीज़ें कम हुई और फिर अब दोबारा से हम इसको बिल्ड कर रहे हैं। और यहाँ पे भी हमने बायोडाइवर्सिटी सेफ गार्डिंग के ऊपर पहले एक प्रोजेक्ट शुरू किया और अभी ये क्लाइमेट चेंज एंड एक्शन प्लान जिसको पूरे पाकिस्तान में हम कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान में हमने इसको लॉन्च किया। तो आप अहमियत का अंदाज़ा, गिलगित बल्तिस्तान की अहमियत का अंदाज़ा भी इससे लगा सकते हैं कि हमारा कनेक्शन कभी टूटा नहीं। ज़बरदस्त। तो इस एक्शन प्लान में ख़वातीन के हवाले से, चूँकि जेंडर की बात है, तो क्या चीज़ें मेंशन हैं? ये बेसिकली इसको बनाने का मकसद ये था कि हमारे जितने भी प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कभी कभी जेंडर के हवाले से चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, और उसका एक रिफ्लेक्शन ये है कि वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम जो कि ग्लोबल इस चीज़ को असेस करता है और वो एक जेंडर गैप एनालिसिस करते हैं, उसमें पाकिस्तान बिल्कुल एक मुल्क हमारे बाद है और हम इतने लो लेवल पे हैं। हमारे बाद कौन सा मुल्क है? बस अफगानिस्तान। हम सही जी। और इस लेवल पे आने के बाद हमें बड़ा ज़रूरी है कि जी हम इसको असेस करें कि क्यों ऐसा हो रहा है। एक तो ये है कि हम क्या इकोनॉमिकली उस तरह से कंट्रीब्यूशन नहीं है ख़वातीन का, या फिर ये कि दूसरा एस्पेक्ट ये बड़ा ज़रूरी है कि क्या हमारे जो जितना भी डेटा आता है उसमें वो रिफ्लेक्शन नहीं आ रही। तो ये दोनों एस्पेक्ट्स हैं उसमें कि जी वो डेटा कैप्चर नहीं हो रहा है। और हमारा मकसद ये था कि हम इन सब प्रोग्राम्स में, क्योंकि इसमें 6 सेक्टर्स को कवर कर रहे हैं इस एक्शन प्लान में, और उनके अंदर हम ये देखें कि ख़वातीन का रोल कहाँ पर है और हर प्रोजेक्ट, हर प्रोग्राम में इसको मेन स्ट्रीम करें, उसको उसमें ये असेस करें। और अगर आप कोई भी इंटरवेंशन करें, जैसे अगर हम डिज़ास्टर के हवाले से रिस्पांस की बात करें या इम्पैक्ट की बात करें, तो हम ये देखें कि ख़वातीन कितना इम्पैक्ट होती हैं, मर्द कितना इम्पैक्ट होते हैं, और दूसरे जितने भी और वल्नरेबल लोग हैं वो कितना इम्पैक्ट होते हैं। जब तक हम इसको अलग अलग नहीं करेंगे तब तक हम सही, हमारे पास कोई ऐसा डेटा तो नहीं है ना कि अगर ख़वातीन कितना इम्पैक्ट इससे इनको हो रहा है। यही मेरा पॉइंट था कि इसमें डेटा की कमी है बहुत ज़्यादा। तो हम अब जो हम भी रैपिड असेसमेंट कर रहे हैं उसमें हम इस चीज़ को मेक श्योर कर रहे हैं कि जी उसमें ख़वातीन का और मर्दों का और डिफरेंट सेगमेंट्स का अलग अलग डेटा लिया जा सके। और ये हमारी बड़ी ज़रूरत है पूरे पाकिस्तान के लेवल पे कि हम ये इस तरह से ये रखें कि हम हर सेक्टर में, क्योंकि इसमें हमने जो 6 सेक्टर जैसे मैंने कहा कि एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी है, फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी है, वाटर एंड सैनिटेशन है, इस तरह एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट है, वाटर कोस्टल मैनेजमेंट है, और इसमें हमें ये देखने की ज़रूरत है कि जी, और सबसे बड़ा जो डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन है उसमें अब जो हम फेस भी कर रहे हैं कि हम ये इस हवाले से देखें कि कौन कौन सी चीज़ों की कमी है और कहाँ कहाँ पे क्या इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है। ये तो मेरे ख्याल में सबसे अहम इस वक्त मसला है। हमने देखा यहाँ पे
जो खास कर ज़्यादा गरीब इलाके हैं, वैसे तो पूरा गिलगित बल्तिस्तान तकरीबन सेम है, उसमें लोगों की तरफ से शायद इमदाद भी उस तरह नहीं जा रही है। बाज़ दूर दराज के इलाके हैं और जिस तरह की मुश्किलात हैं, तो अगर इस तरह की कोई असेसमेंट होती है तो शायद फ्यूचर के लिए बड़े काम की। जी बिल्कुल, इसमें ये फैक्ट है कि ख़वातीन जब भी कोई डिज़ास्टर आता है तो मर्दों की निस्बत ज़्यादा अफेक्ट होती हैं, क्योंकि ख़ातून जो होती है वो एक घर का एक बुनियादी पिलर होती है और वो पूरा घर उसके ऊपर बेस कर रहा होता है, बच्चों का भी, और जितना खाने पीने का इंतज़ाम है या इवन एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, बहुत सारी चीज़ें उन पर डिपेंड करती हैं। तो जब ये सारा सिस्टम डिस्टर्ब होता है डिज़ास्टर की वजह से, तो वो सबसे ज़्यादा उनको अफेक्ट करता है। उनके पास उन चीज़ों को मैनेज करने के लिए रिसोर्सेज की कमी होती है, उनको एक्सेस की कमी होती है कि वो मज़ीद इनकम कैसे हासिल कर सकें। फिर फिज़िकली भी उनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं ऐसे डिज़ास्टर में। तो ये आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है कि जी हम इसको ये अंडरस्टैंड करें कि वो कितना ज़्यादा इससे इफेक्ट हो रही हैं और फिर उसके हिसाब से क्या मैयर्स दिए जा सकते हैं जो ख़ास तौर पे उनको प्रायोरिटी पे कैसे सेट कर सकें। काफ़ी NGOs का गुज़िश्ता दहाइयों से, 3-4 दहाइयों से गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इंटरवेंशंस हैं। आप क्या समझती हैं? यकीनन डेटा की तो मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि अवेलेबल नहीं होगा। ख़वातीन की ओवरऑल जो पार्टिसिपेशन या इनकी जो हालत है वो बेहतर हुई है एज कम्पेयर टू 3 decades बैक व्हेन? मेरा ख्याल है पर्सनली आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा इसको स्ट्रांगली समझती हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान में ख़वातीन काफ़ी एरियाज़ में बहुत ज़्यादा अवेयर भी हैं और इसमें बहुत से तरक्याती प्रोग्राम होते रहे, जैसे KRSP ने बहुत साल काम किया, इस तरह से IUCN में और ऐसे इदारों ने जिन्होंने शुरू से ये कोशिश जारी रखी कि ख़वातीन के लिए एक्टिविटीज़ और इंटरवेंशन हों। तो बहुत फ़र्क पड़ा है पाकिस्तान भर से, अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे फिर भी बहुत ज़्यादा ख़वातीन की इन्वॉल्वमेंट भी है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है अभी भी। लेकिन ये कि क्योंकि ये क्लोज्ड एक कम्युनिटी है, लिमिटेड एक्सेस की वजह से भी उसका कभी कभी बेनिफिट भी होता है कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना स्प्रेड आउट नहीं होती हैं। लेकिन ये कि लोगों को, उनको ख़वातीन को काफ़ी इस हवाले से सही, ख़वातीन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है, तो इस क्लाइमेट चेंज के ख़िलाफ़ जंग में किस तरह का किरदार ख़वातीन कर सकती हैं? देखिए जी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर हम रेजिलियंस बिल्डिंग की बात करें ना कि डिज़ास्टर के हवाले से, तो सबसे ज़्यादा अगर और कुछ भी ना देखें, अगर आप ये देखें कि घर में अगर जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं वो भी बचत ख़वातीन ही करती हैं। अगर किसी जगह पे भी ऐसा कोई मैयर होगा जहाँ पे वो अगर उनकी सेविंग काम आएगी, वो ऐसे छोटे छोटे मैयर्स ले सकते हैं। और इस तरह के ख़वातीन में बहुत सारे प्रोग्राम दुनिया भर में चल रहे हैं कि वो आप उनके छोटे इंटरेस्ट ग्रुप बनाते हैं, उनको मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ देते हैं और इस तरह से बड़े इनोवेटिव प्रोजेक्ट जो है और मुल्कों में भी किए हैं। और हम भी चाहते हैं कि ये जब हमने ये एक्शन प्लान लॉन्च किया है तो इन सब सेक्टर्स के अंदर ख़वातीन को अपनी कैपेसिटी स्ट्रेंथन करने के लिए और इफ़ेक्टिव रोल प्ले करने के लिए उनको इस किस्म की इनोवेटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाए ताकि वो कंट्रीब्यूट भी कर सकें। और ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये ना हो कि हम उनको ओवरबर्डन भी कर दें और फिर कल को और उनके लिए मुश्किलात बढ़ जाएं। तो ये एक बैलेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उनको उन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें जिनमें उनकी इकोनॉमिक कोई आइडेंटिफिकेशन है उस तरह की एक्टिविटीज़ जिनकी आप बात कर रही हैं? इसमें देखें, पहले जो हुआ और जो प्रॉफिटेबल भी है कि जैसे कई इलाकों में वो नर्सरी रेजिंग वगैरह करती हैं या फिर इस तरह की कोई फ्लोरिकल्चर की भी एक्टिविटीज़ हैं, या अब यहाँ पे जैसे क्राफ्ट्स में बहुत सारे इस तरह के ऑप्शंस हैं कि जो उनके पास ऑलरेडी स्किल है उसको पॉलिश करें, उसको इम्प्रूव करें और फिर उनको अच्छी तरह से वो मार्केट हो सके। उनकी मार्केटिंग की स्किल्स भी बिल्ड करने की ज़रूरत है कि वो कैसे प्राइसिंग कैसे करें, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कैसे करें, उनको कैसे अंदाज़ा हो कि वो कितना उसमें इन्वेस्ट कर रही है और कितना उसको उनको बेनिफिट हो रहा है। हुकूमती सतह पे जितनी यहाँ पे कोशिशें हो रही हैं, अगर कोशिशें हो रही हैं तो वैसे ये सवाल अगर आप जवाब ना भी देना चाहें तो आपके पास ऑप्शन है, तो आप मुतमईन हैं कि जिस तरह हुकूमतें यहाँ पर काम कर रही हैं या मौजूदा हुकूमत ख़वातीन की बेहतरी के लिए
मेरे ख्याल में देखें, हम हुकूमत पे तनकीद करना तो बड़ा आसान भी है, लेकिन ये कि हुकूमत के रिसोर्सेज भी बहुत लिमिटेड होते हैं। या हुकूमत के अंदर बैठी हुई ख़वातीन के हवाले से अगर बात करें जी, उसमें बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जिनसे हमारा इंटरेक्शन भी होता है, दे टेक इंटरेस्ट आल्सो, और वो काफ़ी इसमें कोशिश करती भी हैं। लेकिन ये कि हर जगह पे वो एक हद तक एक लिमिटेशन होती है, ख़वातीन को भी अपने उस सिस्टम के अंदर स्ट्रगल करने की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो हुकूमत में बैठी हुई ख़वातीन है या इदारों में बैठी हुई ख़वातीन है। तो हर जगह पे उनकी एक स्ट्रगल है, जो कि हम मतलब जो ख़वातीन को ज़्यादा पता लगता है कि उनको एफर्ट करके वही चीज़ करनी पड़ती है जो शायद मर्दों को उतनी एफर्ट नहीं करनी पड़ती। लेकिन ये कि वो कर भी रही हैं, लेकिन चूँकि रिसोर्सेज ओवरऑल भी लिमिटेड हैं और फिर उनके पास भी लिमिटेड रिसोर्स आता है, तो ये मेरे ख्याल में ये एक कंबाइन एफर्ट है, ये कहीं भी अकेले नहीं हो सकती। और इसीलिए हम चाहते हैं कि जी हम इन प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स में जो डेवलपमेंट के हैं, इसमें हम इसको इनकॉर्पोरेट करें, उनकी इंक्लूसिव अप्रोच रखें। हम तो ये नहीं कहते कि जी आप मर्दों की जगह औरतों को रख लें, लेकिन ये कि ऐसी एक्टिविटीज़, और अगर आप जनरली देखें तो अब बहुत सी ख़वातीन ज़रूरत के तहत टैक्सी भी चलाती हैं और बड़ी हैवी मशीनरी तक भी चलाने लग गई हैं और जहाज़ भी चलाती हैं, तो इंजीनियर भी बन रही हैं। वरना एक ज़माने में सिर्फ डॉक्टर और टीचर होते थे, अब बहुत सारे फील्ड्स में गई हैं। मैं ख़ुद फॉरेस्टर हूँ और मुझे मतलब इंटरेस्टिंग ये स्टोरी है कि बाई चांस ही ख़वातीन पाकिस्तान में फॉरेस्ट्री में आई। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं कि जैसे जैसे आप उनको, अब जिस वक्त हमने फॉरेस्ट्री में पढ़ा था आपसे कोई अबाउट 30 years ago, उस टाइम पे कोई ख़ास नहीं थी और इसलिए बड़ा यूनिक था। अब बहुत सी लड़कियों ने उसके बाद पढ़ा और बहुत सी उसको प्रैक्टिकल वो लेते हैं। तो आई थिंक ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम लर्निंग भी करते हैं और हम कंट्रीब्यूट भी करते हैं। सही। गिलगित बाल्टिस्तान में बाज़ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर जो ज़्यादा कंजर्वेटिव हैं, तो ख़वातीन के हवाले से इंटरवेंशंस में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है माजी में। हाँ, तो बिल्कुल। शायद इस दफ़ा कैसे वहाँ पे अप्रोच किया जाए और मोबिलाइज किया जाए, मोटिवेट किया जाए लोगों को, ख़वातीन को। आई थिंक जहाँ भी अप्रोच अगर करते हैं तो उसमें मैं ख़ुद कम्युनिटी लेवल पे मैंने अपने शुरू कैरियर में काम किया था, और उसमें यह है कि आप किस तरीके से उनको जाके एक्सेस करते हैं, क्योंकि यूजुअली मेल से इजाज़त के बाद ही आप ख़वातीन से बात कर सकते हैं। और वो एक अगर वो जो मर्द हज़रात हैं वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो फिर मेरे ख्याल में करना ये कोई मुश्किल नहीं होता। और जब उनको ये भी अंदाज़ा होता है कि ये इसका बेनिफिट पूरे ख़ानदान को होगा, और इनसिक्योरिटीज़ बहुत सारी होती हैं जिसकी वजह से वो ऐसा समझते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनका कंफर्ट जोन बिल्ड होता है तो वो ख़वातीन को भी इसके लिए अलाउ करते हैं, क्योंकि हम इसको जैसा भी समझें लेकिन ख़वातीन को परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। सही। फज़ीला साहिबा, मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम एंड करने से पहले आपका कोई मैसेज ख़वातीन के लिए, मर्दों के लिए, हुकूमतों के लिए, ख़वातीन के अंदर हुकूमतों के अंदर बैठी हुई ख़वातीन के लिए, जो कि चूँकि अब मामला है क्लाइमेट चेंज का, और अब तो ये मसला वाकई है, हमने दोबारा भी इसको रियलाइज़ किया कि ये बहुत बड़ा मसला है और हमारा ही मसला है, क्या पैगाम देना चाहेंगे? लेकिन जी इसमें मैं ये समझती हूँ कि ख़वातीन को अपनी स्ट्रगल जारी रखनी चाहिए, उनको आगे आना चाहिए। जब भी ऐसा कुछ मौका मिले, ख़ास तौर पे क्लाइमेट चेंज के हवाले से, जब इस तरह की एक्टिविटीज़ है उसमें ख़ुद इन्वॉल्व हों, अपने आप को मनवाएं, क्योंकि पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, ख़वातीन में बहुत पोटेंशियल है जो सामने नहीं आता। और मर्दों के लिए ये है कि उनको अपॉर्चुनिटी दें, और क्योंकि अदरवाइज़ तो आप आधे पॉपुलेशन को तो एक साइड पे कर देते हैं, तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा अगर वो ख़वातीन आपके साथ शामिल हो। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपके प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी, और यकीनन आपकी कीमती बातें हैं, मैं इनको कीमती कहूँगा क्योंकि ये वो एक्सपर्ट्स की बातें हैं नाज़रीन, जो कि ज़ाहिर है जैसे इन्होंने खुद कहा कि टेक्निकल सब्जेक्ट है फॉरेस्ट्री, ये कोई आम BA MA वाला और टीचिंग वाला नहीं है, ये इसमें खासी स्ट्रगल करनी पड़ती है। यकीनन अब तो गिलगित बाल्टिस्तान में भी इससे बढ़ के ख़वातीन कर रही हैं। तो आपकी जो यकीनन हम ये रिक्वेस्ट भी करेंगे साथ साथ कि पॉलिसी साज इसको ज़रूर देखें कि हमने क्लाइमेट चेंज के हवाले से जैसे बात की कि इसको फिर इसका मुकाबला हमने ही करना है, ये हमारा मसला अब तो हो गया है, अगर पहले हम नहीं भी समझते थे। दोबारा इस तरह की जो हमारी कीमती आरा हैं इनके ऊपर संजीदगी से पॉलिसी साजों को और पॉलिसी लेवल के ऊपर समझने सोचने की ज़रूरत है। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। कोई फीडबैक है तो ज़रूर दीजिए, और अगर इस तरह के प्रोग्राम के हवाले से मुस्तकबिल में आपके फीडबैक के ऊपर हम बेस करके प्रोग्राम ज़रूर करेंगे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया।
इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।